हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है बंगाल विभाजन से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क रहने वाला है नेक्स्ट वीडियो के लिए, वो मुस्लिम लीग का गठन और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से संबंधित एमसीक्यू। तो आप इसे जरूर कर लें, किसी भी बुक से आप कर सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग लगाते हैं सेट बंगाल विभाजन से। और हाँ, ये सेट आपको जितने भी एग्ज़ाम है, खासतौर से पीसीएस एग्ज़ाम, तो वो सभी एग्ज़ाम में आपके लिए ये हेल्प करेगा। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट को। क्वेश्चन है पहला, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन के लिए। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ था। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। आंसर है ऑप्शन ए, 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, लेकिन कहीं कहीं पर यह 20 जुलाई की जगह आपको 19 जुलाई भी देखने को मिल सकता है। और प्रभावी पूछा जाएगा तो 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? आंसर है ऑप्शन सी, 2 और 3, यानी कि कृषक और मुसलमान। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में भागीदारी दिखाई। स्त्रियों के अलावा बंगाल के युवाओं ने भी स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? आंसर है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। यह कथन यहाँ पर गलत है। यह आंदोलन बंगाल तक ही सीमित नहीं था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार समूचे देश में करने का कार्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, पी आनंद चार्लू, अरविंद घोष, सैयद हैदर रजा आदि ने किया। इसमें महिलाओं ने भी घर से बाहर निकलकर आंदोलन में अपनी भागीदारी दिखाई। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। आंसर है ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्हें 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपये। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक आदेश जारी करके बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग में पूर्वी बंगाल और असम थे, जिसकी आबादी लगभग 3.1 करोड़ थी, और दूसरे भाग में शेष बंगाल था, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़िया लोग शामिल थे, जिसकी आबादी 5.4 करोड़ थी। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट जनरल था। आंसर है ऑप्शन ए, सर एंड्रयूज फ्रेजर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? आंसर है ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र जैसे नरमपंथी नेताओं ने किया, मगर बाद में इनका नेतृत्व उग्र और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया। वास्तव में आंदोलन के दौरान नरमपंथी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया।
निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण कुमार मित्र ने। ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। आंसर है ऑप्शन डी, 1905 में। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। आंसर है ऑप्शन डी, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। वास्तविक रूप से बंगाल विभाजन का कारण बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था। पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल तथा पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। बंगाल विभाजन के द्वारा लॉर्ड कर्जन कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना तथा मुस्लिम संप्रदाय को उठाना चाहते थे। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहां की गई थी? आंसर है ऑप्शन सी, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। आंसर है ऑप्शन बी, 1911 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, 1911 में। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? आंसर है ऑप्शन डी, सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार समूचे देश में करने का कार्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, पी आनंद चार्लू, अरविंद घोष, सैयद हैदर रजा आदि ने किया। इसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा। लोकमान्य तिलक विशेषकर मुंबई और पुणे में, अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा दिल्ली में, पी आनंद चार्लू जैसे नेताओं ने मद्रास प्रेसिडेंसी का नेतृत्व किया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1905 बनारस अधिवेशन में। यह अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित अमार सोनार बंगला नामक गीत किस देश का राष्ट्रीय गान बना? आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश का। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई गीत अमर सोनार बंगला 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। स्वदेशी आंदोलन की किन जगहों पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल एवं महाराष्ट्र में। अंग्रेजी सरकार द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल की विभाजन की घोषणा के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। इसकी सर्वाधिक तीव्र प्रतिक्रिया बंगाल में हुई। इसके साथ ही यह विरोध पुणे, मुंबई, पंजाब, दिल्ली एवं मद्रास में भी फैल गया। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? आंसर है ऑप्शन बी, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किया जाने तक। बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन ने विभाजन के विरुद्ध विशाल जनमत इकट्ठा कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा विवश होकर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कोलकाता की सड़कें वंदे मातरम से गूंज उठी थी। बाद में यही गीत पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रीय गान बन गया। बंग भंग विरोधी आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सत्य हैं कि बंगाल विभाजन को लागू करने के दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा। यह आंदोलन किसान व मुस्लिमों की भागीदारी से वंचित रह गया। 16 अक्टूबर 1905 का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम तथा अन्य देशभक्ति गीत गाए गए तथा एक दूसरे को राखी बांधी। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में स्वदेश बांधो समिति ने पूर्ण भूमिका निभाई, जिसके संस्थापक कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए, अश्विनी कुमार दत्त। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में स्वदेश बांधो समिति, जिसके संस्थापक बरिशाल के अध्यापक अश्विनी कुमार दत्ता थे। विभाजन विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है का नारा दिया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अरविंद घोष ने। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित सूचियों को आपस में मिलान करें। आंसर है इसका ऑप्शन ए। यहाँ पर दिया गया है स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो किस स्थान से उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, यही मिलान करना है आपको। तो सैयद हैदर रजा जो थे ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। चिदम्बरम पिल्लै ये मद्रास से, फिर लाला लाजपत राय ये पंजाब से और हरि सर्वोत्तम राव ये आंध्र प्रदेश से नेतृत्व कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, केवल 1 और 2 सत्य है कि जिन स्कूलों एवं कॉलेजों के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रहे उन्हें प्राप्त सरकारी सहायताएं व विशेषाधिकार छीन लिए गए। और दूसरा सत्य है कि इस आंदोलन में स्त्रियों की जो है सक्रिय भागीदारी थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सरकार ने छात्रों को दबाने की हर संभव कोशिश की। जिन स्कूलों और कॉलेजों के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रहे उन्हें दंडित करने के आदेश जारी किए गए। उन्हें प्राप्त सहायता व विशेषाधिकार छीन लिए गए। उन्हें विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। आंदोलन में शामिल छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी गई तथा उन्हें सरकारी नौकरी से वंचित रखने का फैसला किया गया। तो ये थे 30 क्वेश्चंस का सेट स्वदेशी आंदोलन से। इसमें आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए जो होमवर्क है मैं फिर से बोल दे रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए होमवर्क रहेगा मुस्लिम लीग का गठन और पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम से संबंधित MCQ टेस्ट। तो आप उसका रिवीजन कर लें, अच्छे से उसे बारीकी से पढ़ लें ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाए। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।